अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज की हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 7 है जिसमें हम करने वाले हैं क्रॉप टूल। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल क्या है? अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये बात आई होगी कि सर ने इतने छोटे से टूल पे ये लेक्चर रख दिया, तो ये क्यों और किस लिए? ये इसलिए कि क्योंकि अक्सर औकात हमारे ये छोटे छोटे टूल्स भी हमारे बहुत ही बड़े डिज़ाइंस में या बहुत ही बड़ी एडिटिंग में ये काम आते हैं। और ये छोटे छोटे टूल्स भी आप लोगों को आने चाहिए। अब ये क्रॉप टूल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसकी क्या क्या स्पेसिफिक है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, और ये डिफरेंट पिक्चर्स में या डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट एल्बम वगैरह में, या जो जो चीज़ आप अपना मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें इसका मतलब अलग तरह से यूज़ होगा हर डिज़ाइनिंग के मुताबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास है जी क्रॉप टूल। लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये आपके पास एक क्रॉप टूल आ रहा है। दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। हम क्रॉप टूल को डिस्कस करते हैं जी। क्रॉप टूल क्या है? क्रॉप टूल ये है कि आपके माइंड में यह आया होगा क्रॉप टूल जस्ट यही है कि सिर्फ एक पिक्चर को क्रॉप करना, उसका एरिया साइड से कट करना, बस ऐसे। ऐसा भी है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में इसका काम होता है। मैं इसके लिए कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे ये पिक्चर लेके आ जाता हूँ फोटोशॉप पे, और यहाँ पे ला के मैंने इस पिक्चर को छोड़ दिया। अब देखें, जस्ट सिंपल मेरे पास ये पिक्चर है। मैं इसका लॉक यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, अनलॉक कर दिया। अब ये पिक्चर है मेरी, ठीक है। मैं यहाँ से लेता हूँ क्रॉप टूल। अब ये देखें, यहाँ से मैंने क्रॉप टूल लिया। जैसे ही मैंने क्रॉप टूल लिया, अब ये देखें, ये आपके पास क्रॉप टूल का एरिया आ गया। आपको जितनी इसमें से पिक्चर क्रॉप करनी है, जो एरिया पिक्चर का क्रॉप करना है, आप वो कर सकते हो। मुझे जस्ट ये एरिया चाहिए, मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने क्रॉप कर दिया, ओके। अब ये देखें कि मेरे पास जस्ट वो एरिया आ गया जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब वही क्रॉप कर लिया है मैंने। बाकी जो इसके साइडों में जो एरिया था वो कट गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ठीक हो गया, जस्ट मेरे पास ये पिक्चर आ गई, ओके। और मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद अब ये देखें कि जैसे यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास रेशो है। यहाँ पे वो दे रहा है कि उसने ना साइजेस बनाए हुए हैं क्रॉप करने के लिए। विड्थ हाइट रखी हुई है, 5/7 है, 4/5 है, 8/10 है। मतलब जिस तरह से आप क्रॉप करना चाहो आप क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यहाँ से 69 कर लेता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई 16 और हाइट आ गई 9, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एरो में, तो ये 16 विड्थ वाली जो नंबरिंग थी वो हाइट में आ गई, और हाइट वाली नंबरिंग थी वो विड्थ में आ गई, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो 9 है और जो इसकी हाइट है वो 16 है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ हाइट देना चाहें, अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और हाइट में कर देता हूँ 12। आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी विड्थ हाइट आप रख सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने ये 10/12 सेट कर लिया और मैं इंटर करूँगा। ये देखें, मेरे पास ये एरिया आ गया, ठीक है। आप इस तरह से भी अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये विड्थ हाइट नहीं रखनी तो आप इसे क्लियर कर दें, ठीक है। क्लियर करने के बाद आपके पास जो क्रॉप टूल आ रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर लें, जो एरिया आपको चाहिए वो एरिया सेलेक्ट कर लें, देन आप उसे क्रॉप कर लें, ओके। इंटर कर दें, ठीक हो गया। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट आपके पास ये है जी स्ट्रेटन, ठीक है। अब ये क्या है? मैं यहाँ से लेता हूँ क्रॉप टूल। जैसे ही क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद अब मैं इसमें से ना कुछ एरिया क्रॉप कर लेता हूँ। मैं पिक्चर को इतना क्रॉप कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इतना कर लिया मैंने क्रॉप, और मैंने इंटर कर दिया। इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब ये देखें, मेरे पास ना ये जो इस तरह से ये जो पहाड़ आ रहे हैं, ये थोड़े से ना सीधे नहीं है। अब यहाँ पे ये जगह देखें और ये जगह देखें, ये जगह नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये कर्सर इस तरह से आ गया। आपने क्या करना है, आपने इस लाइन पे क्लिक करके और उस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने लाइन सीधी लेके जानी है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये लाइन लगा देनी और माउस को छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ा, ये देखें, उसने पिक्चर को खुद ही रोटेट करके थोड़ा सा सीधा कर दिया, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इंटर।
ठीक है, ये देखिए मैंने एंटर किया, ये मेरी पिक्चर इस तरह से सीधी आ गई। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है रूल्स ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल और ट्रायंगल, मतलब इस तरह से आपके पास ग्रिड लाइंस कुछ बनी हुई आएंगी। मैंने यहाँ से रूल्स ऑफ थर्ड सेलेक्ट कर लिया और क्लिक करके मैं यहाँ पे ये ड्रैग करता हूँ और ये देखें, यहाँ पे ये देखें मेरे पास कुछ ग्रिड लाइंस आ गए रूल्स ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास 3 कॉलम आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 3 ही आपके पास रोज आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब आपको अपना ऑब्जेक्ट किस तरह से किस सीक्वेंस में दिखाना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मुझे मिड में चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से कर लूँगा और पिक्चर को अब मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे जस्ट अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए सीक्वेंस में, ये सेंटर में, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखें, आप इस तरह से भी अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हो, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, मैं सबको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये एरिया क्रॉप कर लिया, ठीक है, मैंने ये एरिया क्रॉप कर लिया। अब जो इसके साइडों पे ये जो पिक्चर थी वो कट गई ना। अगर आपको इस साइडों पे इस पिक्चर में से कुछ एरिया चाहिए था तो अब क्या करोगे, वो तो हमारा कट गया, हम कहाँ से लेके आएंगे। हमने क्या करना है, डिलीट क्रॉप पिक्सल हमारे पास अभी ऑफ है। ठीक है, जैसे ही हम अगेन क्रॉप टूल लेंगे, अब ये देखें जैसे मैंने क्रॉप टूल को पकड़ के मूव किया और इसके साइडों पे जो पिक्चर का एरिया था वो वैसे का वैसे यहाँ पे है। वो आपको शो नहीं होगा, जब आप पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे वो साइडों से वैसे कट जाएगा, लेकिन जैसे ही क्रॉप टूल को आप मूव करेंगे आपका एरिया साइडों पे वैसे का वैसे नज़र आएगा आप लोगों को। आप उसमें से कुछ भी एरिया लेना चाहो आप ले सकते हो। ओके, ये देखें, अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये साइड पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है और ऊपर ये देखें आसमान वगैरह ये चीज़ आ रही है, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये डिलीट क्रॉप पिक्सल को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मार्क किया, अब मैं क्रॉप टूल लेके मूव करता हूँ। ठीक है, अब ये जो साइडों पे एरिया अभी तो आ रहा है, जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैं इंटर कर देता हूँ तो डिलीट क्रॉप पिक्सल मैंने मार्क किया हुआ था। अब जो साइडों पे इसका एरिया है अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये देखिए, मैं अगर इसे क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद इस एरिया को मूव करता हूँ, ये देखें वो साइडों पे अब पिक्चर का एरिया नहीं आ रहा। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने डिलीट क्रॉप पिक्सल को मार्क ही रखना है। क्लियर है, आगे समझ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कंटेंट अवेयर, इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से मैंने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। पिक्चर का एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट टाइप का एरिया आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आसमान आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड पे, मुझे सेम यही ऊपर भी बनाना है, तो कैसे बनाऊँगा। आप जस्ट यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे मार्क कर दें। मार्क करने के बाद आप इंटर प्रेस करें। ठीक है, और ये देखें ये ऑटोमेटिकली आपका ऊपर वाले एरिया को फिल करके दे देगा। ओके, आप इस तरह से ये भी बना सकते हैं। और अब ये देखें कि अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, इस एरिया को क्रॉप कर देता हूँ, क्रॉप करने के बाद ये पिक्चर हमारी फॉर एग्जांपल ये गड़बड़ हो गई है, ये देखें रोटेट होने के बाद ये गड़बड़ हो गई है। तो अब आप कहते हैं कि सर ये हमें नहीं करनी इस तरह से, ये तो ख़राब हो गई, साइडों से ट्रांसपेरेंट एरिया आ रहा है। एक तो आप कीबोर्ड से एस्केप भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी एस्केप से भी अगर नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है, तो दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट का। ठीक है, आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास था जी क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ होता है। एक तो क्रॉप टूल होता है कि जैसे हम वेडिंग पिक्चर बनाते हैं या वेडिंग पिक्चर कोई भी एडिट करते हैं, हम DSLR से पिक्चर लेते हैं, और पिक्चर लेने के बाद फ़ोटो एडिटर क्या करता है, DSLR से पिक्चर लेता है, कोई भी फंक्शन की कोई भी इवेंट्स की वो पिक्चर लेता है। पिक्चर लेने के बाद वो अपने सिस्टम में पिक्चर डाल के फोटोशॉप में उन्हें एडिट इस तरह से करता है। सबसे पहले जो उसका साइडों पे एरिया होता है ना, रफ एरिया, वो उसने डेल करना होता है, वो उसने ख़त्म करना होता है। ठीक है, और अक्सर औकात
पासपोर्ट साइज आप पिक्चर बनवाने जाते हो, पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवाने जाते हो तो वो बैकग्राउंड पे एक ब्लू बैकग्राउंड लगा के, मतलब कोई पर्दा लगा होता है ब्लू बैकग्राउंड पे, और सामने किसी मतलब लड़के को या लड़की को, मतलब जिसने पिक्चर बनानी होती है, सामने उन्हें बिठा के स्टूल वगैरह पे कहीं पे भी उनकी पिक्चर ले लेते हैं। अब वो पिक्चर टोटली उसी एरिया में तो नहीं आती, अब वो टोटली पिक्चर वैसी तो नहीं आती जैसी आप लोगों को वो प्रिंट करके देते हैं, पिक्चर का एक्स्ट्रा एरिया बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो क्या करते हैं, वो फोटोशॉप में उस पिक्चर को डाल के उसे क्रॉप करते हैं, उनका बैकग्राउंड, वो जो ओरिजिनल बैकग्राउंड दीवार पे लगा होता है वो नहीं रखते, वो बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं उनका, और उसे पिक्चर को एडिटिंग करते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ। अब ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पिक्चर है, वेडिंग पिक्चर है, मैं कोई पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ, लाइक ये मेरे पास पिक्चर है और इसे मैं यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे छोड़ दिया, ये मेरे पास पिक्चर आ गई। अब मुझे क्लाइंट ने कहा है कि सर मुझे ये पिक्चर आप एडिट करके दें, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये करूँगा कि पिक्चर का जो रफ एरिया होगा ना वो ख़त्म करूँगा। अब ये देखें पिक्चर के ऊपर इतना सारा एरिया आ रहा है, अब ये देखें पिक्चर के ऊपर वाला इतना एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पिक्चर लेने का ये तरीका होता है कि कोई भी पिक्चर आप लें, आपके सर के ऊपर से थोड़ी सी जगह आ रही हो, थोड़ा सा एरिया आ रहा हो, अगर आपने फुल पिक्चर लेनी है तो ठीक हो गया। और अब ये देखें कि मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद मुझे जो एरिया चाहिए मैं वो ले लेता हूँ, मैं जस्ट इसे इतना क्रॉप करता हूँ। ओके, मैं अब क्या करूँगा, इंटर कर दूंगा। अब ये देखें यहाँ से इस साइड से भी मुझे गैप देखना है और इस साइड से भी गैप देखना है, यहाँ से देखना है नीचे से कि ज़्यादा एरिया तो नहीं आ रहा, तो मैं इसे ये कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि इसकी मैंने विड्थ हाइट कोई सेट नहीं की, अगर आप सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं इसे इंटर कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये हमारी पिक्चर बिल्कुल आ गई इक्वल, और यहाँ से ये एरिया ज़्यादा है, ये कम है, तो आपने क्या करना है, आप अगेन इसे क्रॉप कर लें। ठीक है, क्रॉप करने के बाद और इस एरिया को थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, इंटर कर दें। ठीक है, आपने इस तरह से पिक्चर को क्रॉप करना है, मतलब क्रॉप टूल यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। क्लियर है। आपने अगर पासपोर्ट साइज पिक्चर के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रफ पिक्चर है, मैं यहाँ पे पिक्चर लेके आता हूँ, मेरे पास ये पिक्चर है एक, ठीक है, और हमने इसे पासपोर्ट साइज का बनाना है। तो पासपोर्ट साइज पिक्चर का जो साइज होता है वो होता है 1.4 बाय 1.9, ठीक है, मतलब 1.4 उसकी विड्थ होती है और 1.9 उसकी हाइट होती है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ हम इसकी सेट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ सेट करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं 1.4 और 1.9, ओके। तो अब ये देखिए कि मैंने विड्थ हाइट इसकी सेट कर ली 1.4 बाय 1.9, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर का जो फेस है वो मैं बिल्कुल सेंटर में सेट करूँगा। अब ये देखिए पिक्चर को आप अपनी मर्ज़ी से मूव भी कर सकते हो, और मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा मूव करके इसका फेस जो है सेंटर में सेट करूँगा। सेंटर में सेट करने के बाद आपने अगर पिक्चर पासपोर्ट बनानी होगी तो आपने ये देखना होगा कि उसके ऊपर से, सर के ऊपर से थोड़ा सा एरिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, फेस यहाँ तक उसका ऐड कर देते हैं, ये देखें यहाँ तक आ रहा होता है, ठीक है, और ऊपर से इतना सारा गैप होता है। तो आप लोगों ने ये नहीं रखना, ठीक है। आपने जस्ट इस तरह से सेट करना है कि उसके सर के ऊपर से थोड़ा सा गैप आना चाहिए, थोड़ा सा एरिया हो, ओके। अब ये देखें मैंने ये सेट कर लिया, और इसे सेट करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूँगा। अब ये देखें कि ये आपके पास इस तरह से आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर आएगी। बाकी आप लोगों को मैं अलग से पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाना सिखाऊंगा। आज जस्ट मैं आप लोगों को क्रॉप करना सिखा रहा हूँ कि पिक्चर्स को क्रॉप किस तरह से किया जाता है, अगर आपको चाहिए तो, ओके। तो आप अपने क्रॉप टूल को इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या है, मैं यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ। लाइक मेरे पास ये पिक्चर है और इस पिक्चर को मैं लेके आता हूँ फोटोशॉप में, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर में ये लड़की जो बुक रीड कर रही है, मुझे इसका पेज चाहिए और मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। और अगर आपको ये चाहिए बिल्कुल एक फ्रंट ऑफ व्यू पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ कर लो, ठीक है। पिक्चर को आप जूम कर लो, जूम करने के बाद आपको इसमें से जो एरिया चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले आप इसका लॉक खत्म कर दें। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ,
और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें उसका थंब तो आएगा, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने के बाद मैं अब इंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखें इंटर प्रेस करने पे ये आपकी पिक्चर को जो भी आपका एरिया होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, उसे बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखा देगा। ओके, आप इस तरह से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाँ, आपकी पिक्चर का एरिया थोड़ा सा अगर रोटेट या इस तरह से है तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्रॉप टूल। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। वीडियो आप रिपीट करके बार बार देखें, आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। और ऐसे ही जुड़े रहिए स्किलर्स के साथ, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और मोहब्बत दिखाते रहें। और इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए और भी ढेर सारे कोर्सेज़ वगैरह आप लोगों के लिए लाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को टोटली सारा कुछ डिटेल में ही करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।